न्यू मॉडर्न इंग्लिश स्कूल डिजिटल में मैं आपका स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं सोई मेरी छौनारे। इस कविता को हम पढ़ने वाले हैं। इस कविता आप लोगों ने इस पर कंपटीशन भी ली है, उसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्द आपको दे देने वाले हैं। तो कविता हम क्या करेंगे कि इसका आरंभ जिस प्रकार से हुआ है कि मेरा गेंद खिलौना रे, मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे। तो यहाँ हम कविता को क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि हमको जो है इस कविता का पूरा जो है विश्लेषण हमको करना है और आज इसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। क्या कह रहा है कि मेरा गेंद खिलौना रे, मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे, झूला झूले रेशम का। देखो क्या कह रहा है कि झूला झूले रेशम का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, मेरा दीठ डिठौना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे, चांद सितारे जाग रहे। चांद सितारे क्या हो रहे हैं? चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियाँ, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनियाँ, मेरा दीठ दिठौना रे, मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे, मेरा सुख अनहोना रे, मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे, गीत सुनाऊं सोए तू, गीत सुनाऊं सोए तू, तू सोए और गाऊं मैं, तू सोए और गाऊं मैं, मेरी प्यारी सलोनी रे, मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छौना रे, मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे, जागे खेले रूठे तू। क्या कह रहा है कि जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, परियों की दुनिया की, जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे कराऊं मैं, मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कविता पर कंपटीशन भी लिया था, आप लोगों को पता है। आज हम इस कविता का विश्लेषण करेंगे, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सोई मेरी छौना रे, डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने इस कविता को लिखा है। इस कविता के कवि का जन्म जो है 5 जनवरी 1932 पारना, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। रचनाएं खिड़की से सूरज, आ री, कोयल, गुड़िया की शादी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। परिचय हम लिखते हैं डॉक्टर श्री प्रसाद जी का। आपने विपुल मात्रा में बाल साहित्य का सृजन किया है। देखिए, बाल साहित्य मैंने आपको बताया है कि बच्चों का जो साहित्य होता है उसे बाल साहित्य कहते हैं। प्रस्तुत कविता में लोरी के माध्यम से माँ का वात्सल्य भाव प्रकट किया गया है। देखिए, लोरी के माध्यम से माँ का जो वात्सल्य होता है, माँ का जो प्रेम होता है, वो बताने की कोशिश इस कविता में की गई है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस कविता के लाइन टू लाइन का विश्लेषण लेने वाले हैं। देखिए, पहले मैं शुरू कविता पढ़ूंगा फिर से, और उसका एक एक कविता का एक एक पंक्ति का अर्थ मैं आपको बताते चलूँगा। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे। क्या कह रहा है कवि कि मेरा गेंद क्या है? खिलौना है। मतलब बच्चे जो खेलते ना, तो सोई मेरी छौना रे, छौना यानी छोटी बच्ची जो है वो सोई है। झूला झूले रे सोने का। देखो, झूला कैसा है? सोने का है। झूला कैसा है? सोने का जो है झूला है। झूले रेशम की डोरी, और उस झूले को जो डोरी है वो रेशम की है। देखो, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी,
मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी। और मीठे सपनों में क्या है, मीठे सपनों में खोई है, सुन सुन परियों की लोरी। मेरा दीठ दिठौना रे। अब उन्हें क्या कह रहा है कि मेरा दीठ दिठौना रे, यानी मेरे खेलने का जो अंग है वो दिठौना है, और सोई मेरी छौना रे। चांद सितारे जाग रहे, चांद सितारे क्या कर रहे हैं बच्चों, जाग रहे हैं। यानी चांद सितारे, रात का समय में कवि ने क्या किया है कि चांद सितारों को किस प्रकार की उपमा दी है कि चांद सितारे जाग रहे हैं और नाच रही है चांदनियाँ। चांदनियाँ क्या कर रही है, डांस कर रही है, नाच रही है। अब इसके बारे में देखो क्या हुआ है कि आप आकाश देखो रात के समय का, रात के समय का जब आप आकाश देखोगे तो उस समय आपको एक चीज़ ध्यान में आएंगी कि वो चीज़ ये है कि रात के समय में जो चांदनी होती है, रात के समय की जो रात होती है वो वास्तव में इतनी बड़ी होती है और इतनी सुंदर होती है कि हमें हर जगह जो है तारे दिखाई देते हैं। कभी कभी तारे फिरते हुए नज़र आते हैं, कभी चांद घूमता हुआ नज़र आता है। तो इस तरह के दृश्य को कवि क्या कह रहा है कि चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियाँ। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं, फूल खिले हैं चांदी के, यानी आसमान में जो तारे हैं उनकी उपमा किस प्रकार की दी है, फूल खिले हैं चांदी के, यानी वो जो चांदी के जो फूल है वो। तो यहाँ पर देखो, यानी आकाश में के जो तारे हैं वो इतने सुंदर लगते हैं, ऐसा उन्होंने बता रहे हैं। और यहाँ जो बाग जो है वो चांदी की फूलों से खिली हुई, यानी आसमान के जो तारे हैं वो चांदी के फूलों से खिली हुई है। फूली मेरी आंगनियाँ, यानी वो क्या कह रहे हैं कि मेरे आंगन जो है, यानी चांदनी रात जो है उनको आंगन में दिखाई दे रही है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे आंगन में जो है चांदी के फूल खिले हैं। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे, मेरा सुख अनहोना रे। यानी देखो माँ को जो है ना, अपने बच्चे जब सोए हुए होते हैं ना तो उनको इतने प्यारे दिखते हैं और इतना सुख उन्हें मिलता है कि उन्होंने कहते हैं कि मेरा सुख अनहोना रे। देखो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जब पूछा गया कि जन्म बर्थडे क्या है, तो APJ अब्दुल कलाम ने बहुत ही सुंदर भाषा में उसका वर्णन किया। कहा कि जब आपके जन्म में आप रोते हो और माँ हंसती है। देखिए आपका जब जन्म होता है तो आप रोते हो और माँ हंसती है, उसके बाद जब आप रोते हो तो माँ कभी नहीं हंसती। क्या कहा है, सुन रहे आप, क्या कह रहे हैं कि जब आप जन्म लेते हुए रोते हो तो माँ हंसती है, और जब आप ज़िंदगी में रोते हो तो उसके बाद माँ कभी नहीं हंसती, क्योंकि आपके दुख में वो भी दुखी होती हैं। तो यहाँ जो बात जो है वो इसी प्रकार से है कि जन्म लेते समय आप रोते हो, माँ हंसती है, उसके बाद आप रोते हो तो माँ कभी नहीं हंसती। इसका अर्थ ये है कि मेरा सुख अनहोना है। उसका सुख कैसा है जी, वो जब अपने बच्चे को देखती है तो उससे उसकी प्रेम की भावना बहुत बढ़ जाती है, वो अपने बच्चों से प्रेम बहुत करती है। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे, गीत सुनाऊँ सोए तू। वो क्या कह रही है कि गीत सुनाऊँ और सोए तू, तू सोए और गाऊँ मैं। उन्हें कह रहा है कि गीत सुनाऊँ सोए तू, तू सोए और गाऊँ मैं, मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। आगे देखिए, जागे खेले रूठे तू। क्या कह रहे हैं कि जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊँ मैं। देखो जागने और खेलने के बाद जब वो रूठती है या फिर कुछ होने के बाद जब बच्चा रूठता है ना, तो माँ क्या कह रही है, माँ कह रही है कि जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊँ मैं। खिलौनों की दुनिया की, आगे देखिए क्या कहते हैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे कराऊँ मैं, मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छौना रे। तो यहाँ पर जो कवि जो कह रहा है ना कि मेरे बच्ची जब सोई हुई है तो जब उन्हें रूठती है तो मैं उसकी मनाऊँगा। देखो बच्चे जब रूठते हैं ना तो
कितना प्यारा रूठते हैं कि फूँक कर बैठ जाते हैं, बहुत सारे जो है गुस्सा करते हैं, कुछ चीज़ें फेंकते हैं, या फिर जो जिस पर उनकी हुकूमत चलती है। अब आपको बताता हूँ, मेरे घर में मेरा एक छोटा बेटा है, ठीक है। तो माँ ने उसे अगर कुछ कहा ना, तो वो क्या करता है मालूम क्या, मैं अगर बैठे हुआ हूँ तो मुझे आकर मारता है, क्योंकि मैं पलट कर उसको नहीं मारता हूँ ना, तो वो क्या करता है, मुझे आकर जो है मारता है। तो मैं कहता हूँ अरे मम्मी ने गुस्सा करे तो मुझ पर क्यों निकाल रहा है। तो ये बच्चों का एक बिहेवियर होता है कि खेलते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, हंसते हैं। देखो ना, बचपन वाली ज़िंदगी कैसी होती है कि बचपन वाली ज़िंदगी ऐसी होती है कि रूठते हैं हम, और रूठने के बाद हम एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ वही हुआ है। क्यों, क्या कह रहे हैं कि जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे कराऊं मैं। यानी जब बच्चे रूठते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको चॉकलेट या फिर कुछ खिलौने देने का लोभ देते हैं, उनको लालच देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, फिर खिलौने की दुनिया में अगर हम उनको लेकर गए तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, और वहाँ से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो उठाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से वो जो है वो चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ बताने का तात्पर्य ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जीवन में मनुष्य के बहुत सारे कठिनाइयाँ आती हैं, और इन सब कठिनाइयों के बाद अगर वो मनुष्य अपने बाल अवस्था से जीवन से अगर आगे बढ़ता है तो वो जीवन बहुत अति उत्तम के रूप में हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवि का बोलना यही है, कवि का मानना क्या है, कवि किस प्रकार से हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि कवि यही जताने की कोशिश कर रहा है कि जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे कराऊं मैं, मेरी प्यारी सलोनी रे। देखो, माँ का जो दिल होता है ना, बहुत बड़ा होता है। माँ क्या करती है, माँ का हृदय इतना बड़ा होता है कि माँ उस चीज़ों को जो है अपने अंदर ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करती है, और माँ उन चीज़ों का जो है बहुत बड़ा जो है त्याग करने की कोशिश माँ करती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छौना रे। तो देखो बच्चों, माँ का जो अस्तित्व है ना, संसार में सबसे बड़ा अस्तित्व है, और ये संसार का सबसे विभिन्न कार्य जो है वो यहाँ पर बताने का काम इस कविता में किया गया है। आशा है कि आप लोगों को ये कविता पसंद आई होंगी। तो इस पर एक कुछ प्रश्न है, देखो, कविता की पंक्ति पूर्ण करो। चांद सितारे और आंगनिया। तो इसका कविता का अपन पूरा अर्थ ये लेंगे कि चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है, चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। उसके बाद देखो, मेरा सुख अनहोना रे, मेरा सुख गाँव में। तो इसको हम कविता की पंक्तियों को अगर पूर्ण करेंगे तो क्या होगा कि मेरा सुख अनहोना रे, मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे, गीत सुनाऊं सोए तू, तू सोए और गाऊं मैं। देखो, यहाँ कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि गीत सुनाऊं और सोए तो ये यहाँ पर हमारी ये जो है कविता यहाँ पर समाप्त होती है। और आप लोगों को बताते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि पढ़ाना लगभग हमारा ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को अगर कोई दिक्कतें हैं तो आप बिल्कुल मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से आप मुझे ये सब बता सकते हो। तो अब देखो, यहाँ पर हमारा जो रहा है वो केवल एकमात्र ये रहा है कि अब हमको क्या करना है, वर्कबुक कंप्लीट करना है। आप लोगों को पता होगा कि हमारी बहुत जल्द जो है क्या कहेंगे इसको कि बहुत जल्द जो है हमारी फर्स्ट टर्म परीक्षा होने वाली है। तो अब हमारे पास जो है कुछ समय है, 6 मिनट। तो हम क्या करते हैं, पहला जो धड़ा है सैर पर एक चर्चा करते हैं। देखो, सैर में उन्होंने क्या किया है कि सैर जब इस पार्ट को देखा है, मेला को देखते हैं कि मेले में बहुत सारे जो है सुरक्षा चौकी है, रेलगाड़ी है, झूले है, गुब्बारे बेचने वाला है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कुछ सामान खरीद रहे हैं, खिलौने की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं, और बहुत सारी दुकानें हैं, कूड़ादान भी है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने मेले का वर्णन किया है। अब शहर के वर्णन में हम देखते हैं कि बस स्थानक है, प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 है, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 है, 3 है। आपकी यात्रा सुखद हो, ये भी बताया गया है। बंदरगाह यानी जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं, पानी के जहाज़, उसे बंदरगाह कहते हैं।
तो कितने नाव है, कितने जहाज़ है, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। हवाई अड्डा, हवाई अड्डे में देखो एरोप्लेन है, एरोप्लेन में, हवाई अड्डे में एरोप्लेन है, फायर ब्रिगेड है, वहाँ पर धूम्रपान करना मना है, लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए, ऐसी सूचनाएं हैं। अब उसके बाद है रेलवे स्थानक। रेलवे स्थानक पर देखिए रेल है, रेल के बारे में बताया गया है। टिकट घर है, टिकट आरक्षण है, अपने सामान का ध्यान रखें, ये चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ों का वर्णन जो है इसमें किया गया है। अब केवल एकमात्र हमको ये किस लिए देखना है कि कभी अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ गया तो आपको ये ना हो कि ये नहीं सिखाया गया है। अब हमको क्या करना है, बसंती हवा के प्रश्न उत्तर हमको वर्कबुक में लिखने हैं, उपहार के प्रश्न उत्तर वर्कबुक में लिखने हैं, मैं लिख कर दूंगा आपको। जोकर पर कुछ प्रश्न है वो देखने हैं। आयु बताओ, आपको मैंने बताया था, वो भी देखना है हमको। मेरा अभाग्य, इस पर भी हमें ढेर सारे प्रश्न उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने मेरा अभाग्य भी देखा हुआ है, ख़त्म किया है। तो आप लोगों के लिए एक मैंने वर्क दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। वो वर्क इस प्रकार से है कि वो वर्क है कि पेज नंबर 17 पर देखिए 20 मार्क का जो है प्रैक्टिकल है आप लोगों के लिए। 20 मार्क का प्रैक्टिकल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि नीचे दिए गए पेज नंबर 17 है, पेज नंबर 17 को निकालिए। नीचे दिए गए नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियों के चित्र चिपकाओ, उन्हें पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ है ये है बताओ। तो आपको क्या करना है, ये चित्र आपको चिपकाना है और क्यों प्राप्त हुआ है उसकी एक अलग से एक पेज पर आपको चित्र चिपका कर, जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उनका चित्र आपको चिपकाना है और उनकी माहिती आपको लिखनी है। सर चंद्रशेखर वेंकटरमन जो है उनका भी चित्र आपको नेट पे से आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा या फिर कोई भी बुक स्टॉल से आपको ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। डॉक्टर हरिगोविंद खुराना के भी आपको ये चित्र देखना है और उनका ये लिखना है। मदर टेरेसा का भी चित्र आसानी से मिल जाता है। मदर टेरेसा का चित्र लिखना है और उनका क्यों पुरस्कार मिला है उनके बारे में जानकारी आपको नेट पे से अवेलेबल हो जाएंगी, वो आपको लिखनी है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनके भी बारे में आपको फ़ोटो लेनी है और उनकी माहिती चिपकानी है। अमृत्य कौर सेन, आपको ये मैंने अमृत्य कौर सेन के भी आपको नेट पे से बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। वेंकटरमन रामकृष्णन, देखो वेंकटरमन रामकृष्णन के भी जानकारी आपको नेट पे से अवेलेबल हो जाएंगी। और कैलाश सत्यार्थी, इनके भी नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, इनकी फ़ोटो और इनका सब कुछ आपको चिपकाना है। नदी कंधे पर, इस पर से प्रश्न भी परीक्षा में आने वाले हैं तो ये भी आपको आसानी से देखना है। उसके बाद जन्मदिन पर भी प्रश्न आने वाले हैं ढेर सारे, उस पर भी आपको देखना है। उसके बाद सोई मेरी छौना पर भी प्रश्न आने वाले हैं, वो भी आपको देखने हैं। और अत्यंत महत्व की मैं बात आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे फ़ीस भर रहे हैं ऑनलाइन की, और उन बच्चों के लिए एक सूचना है कि आप अपने दोस्तों को ये कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में मत बताओ, क्योंकि आप फ़ीस भर रहे हो, आप बहुत सब चीज़ें कर रहे हो, फुकट में आप अपने दोस्तों को क्यों बढ़ावा दे रहे हो, फुकट में आप अपने दोस्तों को क्यों ऊंचा कर रहे हो। उनके पैसे नहीं जा रहे हैं, आप पैसे आपके जा रहे हैं। तो हम पेपर तो सभी के लेने वाले हैं और सभी के जांच करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे विद्यार्थी ही है। परंतु ये प्रोजेक्ट के बारे में उनको मत बताओ। क्यों मत बताओ? क्योंकि 80 मार्क्स का तो वो पेपर लिख देंगे, लेकिन प्रोजेक्ट आपके पास है। जब कैलकुलेशन होगा तो 100 में से मार्क दिए जाएंगे। तो आप लोगों का काम है, कर्तव्य है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो आपका एक काम यही है कि आप जो है ज़्यादातर आप उन लोगों को ये हेल्प मत करो कि प्रोजेक्ट क्या दिया गया है। जब मैं ग्रुप पर आज शाम में जब मैं ग्रुप पर डालूँगा कि आपको प्रोजेक्ट मिल गया है, तो कोई भी अगर आपको फ़ोन करता है, आपका कितना भी नज़दीकी मित्र हो, कृपया करके उनको ये प्रोजेक्ट मत बताओ, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका है और आपको वो काम करना है। अगर आप प्रोजेक्ट काम करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, और यही आप लोगों के लिए अच्छा है कि उन लोगों को 80 में से मार्क मिलेगा और आपको 100 में से मार्क मिलेगा, तो ज़्यादातर परसेंटेज आप ही का आने वाला है। तो क्योंकि ये लोग जो है ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो दिक्कतें इन लोगों को आनी चाहिए, आप लोगों को नहीं है। तो आप लोगों इनका रास्ता आसान मत करो।
आप जितना हो सके ये है एक समय है कि भाई हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन लोग अगर बच्चे अगर उस जो सीरियसनेस है उसको अगर नहीं लेते हैं तो फिर विचार भी हमको ये करना पड़ेगा कि उनकी भी मदद हम नहीं करेंगे। तो आप लोगों को ये कविता कैसी लगी और आपको कैसा लगा ये आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बताओ, और घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू।